हमास के सरबराह इस्माइल हनिया को तेहरान में शहीद कर दिया गया। इसराइल ने ईरानी दारुल हुकूमत में उनकी क़यामगाह को गाइडेड मिसाइल से निशाना बनाया। एक मुहाफिज भी शहीद। इस्माइल हनिया ईरानी सदर की तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत के लिए तेहरान में थे। शहीद की नमाज जनाजा कल तेहरान में अदा की जाएगी। कतरी दारुल हुकूमत दोहा में सुपुर्द खाक किया जाएगा। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई इस्माइल हनिया के खून का बदला लेने को फर्ज करार दे दिया। सेहूनियों ने जवाब फराहम कर दिया। हमले का हिसाब देना पड़ेगा। अपनी सालमियत और इज्जत का दिफा करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर का इस्राइली हमले पर रद्द अमल। हमास ने इस्माइल हनिया पर हमला बुज़दिलाना कार्रवाई करार दे दी। बदला लेने का ऐलान। सेहूनियत के खिलाफ जिहाद किसी सूरत कमजोर नहीं होगा। बैतुल मक़दस की आज़ादी की जंग भरपूर तरीके से जारी रहेगी। इसके लिए हर कीमत अदा करने को तैयार हैं। तर्जुमान हमास का बयान। शहादत वालिद की ख्वाहिश थी जो पूरी हो गई। क़यादत के कत्ल से फ़लस्तीनी मज़ाहमत ख़त्म नहीं होगी। इसराइली कब्जे के खिलाफ एक और इनकलाब के लिए मुसलसल जद्दोजहद कर रहे हैं। आज़ादी के हुसूल तक मज़ाहमती तहरीक जारी रहेगी। इस्माइल हनिया की शहादत पर बेटे अब्दुस्सलाम हनिया का पैगाम। वालिद की शहादत पर फ़ख्र का इजहार। इस्माइल हनिया की बहू ने शहादत को ख़ानदान के लिए बड़ा एजाज़ करार दे दिया। वइन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाहुम्मा अजिरना फी मुसीबतना वअखलिफना खैरन मिन्हा। ईरानी हुकूमत ने इस्माइल हनिया की शहादत पर आला सिक्योरिटी क़यादत का इजलास बुला लिया। सिक्योरिटी काउंसिल मुशावरत के बाद रद्द-ए-अमल देगी। इजलास में पासदारान इनकलाब के सीनियर कमांडर्स भी शिरकत करेंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने फ़लस्तीन के साथ ताल्लुक़ को अटूट करार दे दिया। हमास सरबराह और साबिक फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म इस्माइल हनिया ने फ़लस्तीन की आज़ादी की तहरीक के लिए क़ैद-ओ-बंद की सोबतें बर्दाश्त की। जलावतनी भी काटे। इस्माइल हनिया की बहन, 3 बेटों और 4 पोतों समेत ख़ानदान के 13 अफराद को शहीद किया गया। आज़ादी की तहरीक के लिए उनका फ़ाल किरदार और बेमिसाल कुर्बानियाँ अमर हो गईं। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने इस्राइली हमले को बुज़दिलाना और खौफनाक करार दे दिया। फ़लस्तीनियों को मुत्तहद होने और सब्र और तहम्मुल का मुजाहरा करने की तलक़ीन। सेहूनी रियासत सुर्ख लकीरों को अबूर कर गई। गाज़ा के मामलात को जामिया जंग की तरफ धकेल दिया। पॉपुलर फ्रंट फ़लस्तीन का जद्दोजहद और मज़ाहमत जारी रखने का ऐलान। हनिया का कत्ल अमरीकी मदद के बगैर नामुमकिन करार दे दिया। इस्माइल हनिया के कत्ल में वाशिंगटन मुलविस नहीं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन की तरदीद सामने आ गई। गाज़ा में जंग बंदी अव्वलीन तरजीह करार। मशरिक़ वस्ता में जंग फैलने के खदशात के पेश नज़र अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन गाज़ा जंग रोकने के लिए कोशिशें तेज करने के ख्वाहिशमंद। इस्माइल हनिया के कत्ल के बाद इलाकाई कशीदगी के इम्कानात बढ़ गए। सिफारतकारी के लिए हमेशा गुंजाइश और मौक़े मौजूद होते हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का रद्द अमल। रूस ने इस्राइली इक़दाम नाकाबिले कबूल जुर्म करार दे दिया। हनिया के कत्ल से खित्ते में कशीदगी बढ़ेगी। रूस के नायब वज़ीर ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। चीन का इस्माइल हनिया के कत्ल पर इजहार तशवीश। चीनी वज़ारत ख़ारजा का तसादुम और कशीदगी से बचने के लिए गाज़ा में फौरी जंगबंदी पर जोर। इलाकाई तनाज़ात मुज़ाकरात से हल करने की हिमायत। तुर्क वज़ारत ख़ारजा का वाक़े पर इजहार अफसोस वाज़े किया। इसराइली हुकूमत को आम से कोई दिलचस्पी नहीं। कतर, मलेशिया और उर्दन समेत कई ममालिक की इसराइली हमले की मज़म्मत। पाकिस्तान की हमास सरबराह इस्माइल हनिया के कत्ल की मज़म्मत। अहले खाना और फ़लस्तीनी अवाम से इज़हार ताज़ियत। पाकिस्तान मावरा अदालत और मावरा इलाका और सरहद किसी भी मकसद से बाला हर तरह की दहशत गर्दी की मज़म्मत। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का रद्द अमल। इस्माइल हनिया की शहादत पर JUI ने कौमी असम्बली में करारदाद जमा करा दी। उम्मत मुस्लिमा एक अजीम इनकलाबी रहनुमा और मुजाहिद से महरूम हो गई। सरबराह हमास ने मसला फ़लस्तीन को आलमी सतह पर उजागर और इसराइल के गासिबाना किरदार को बेनकाब किया। करारदाद का मतन
खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में जमा कराई गई करारदाद में इस्माइल हनिया की शहादत पर इजहार अफसोस, फलस्तीनी अवाम से इजहार यकजहती, फलस्तीनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। जमात इस्लामी की जानिब से लाहौर में हम्मास सरबराह इस्माइल हनिया की गायबाना नमाज जनाजा की अदायगी, कारकुनों और शहरियों की शिरकत। कराची में भी गायबाना नमाज जनाजा अदा की जाएगी। इस्माइल हनिया ने दुनिया की जालिम तरीन ताकतों का मुकाबला किया। इसराइली जबर से हम्मास का जज्बा खत्म नहीं कर सकता। पहले खानदान को राह खुदा में कुर्बान किया, फिर खुद भी जन्नत का मुसाफिर बन गया। अमीर जमात इस्लामी का हम्मास सरबराह की शहादत पर रद्द-ए-अमल। मौलाना फजल रहमान ने इसराइली जारियत के खिलाफ जुम्मे को मुल्कगीर एहतजाज की कॉल दे दी। इस्माइल हनिया और उनके खानदान की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी, सरबराह JUI का अज़्म। दिफाई और आलमी उमूर के माहिरीन ने इस्माइल हनिया की शहादत हम्मास के लिए बड़ा नुकसान करार दे दिया। ईरान की खुद मुख्तारी पर हमले से खत्ते की सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी। गजा में जंगबंदी के इम्कानात भी मद्दूम हो गए, माहिरीन का रद्द-ए-अमल। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर शरी रहमान ने ईरान की जानिब से सियासी कार्रवाई के साथ अस्करी एक्शन का भी इम्कान जाहिर कर दिया। इस्माइल हनिया की शहादत से खत्ते में बड़ी जंग के खतरात बढ़ गए। नेतन्याहू ने वाशिंगटन दौरे में हमले से मुतालिक अमरीका को एतमाद में लिया होगा। मुशाहिद हुसैन सैयद ने भी इसराइल के खिलाफ जवाबी एक्शन की तवक्को जाहिर कर दी। इसराइल ईरानी सरजमीन पर 2021 में ईरान की अहम शख्सियात और जौहरी साइंसदान मोहसिन फखरीजादा को रिमोट कंट्रोल बॉम्ब हमले में कत्ल और मई 2022 में तेहरान में ईरानी पासदाराने इनकलाब के कमांडर कर्नल सैयद खुदाई को भी कत्ल करा चुका है। लबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइली लड़ाका तैयारों के हमले, बच्चों समेत 3 अफराद जाँ बहक, 74 जख्मी। इसराइली फौज का हमले में हिजबुल्लाह के कमांडर फवाद शुक्र के कत्ल का दावा। अमेरिका ने फवाद शुक्र के सर की कीमत $50 लाख मुकर्रर रखी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में पाक फौज के पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से मंजूर। बिल की हिमायत में 8 में मुखालिफत और 4 वोट आए। रुकन कमेटी शाहिदा अख्तर ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अल्लाह को पता है बानी PTI किससे मुज़ाकरात करेंगे, किससे नहीं। मौजूदा सियासी सूरत हाल में ऐसा कोई मसला नहीं जिस पर परेशानी की जरूरत हो। मुल्क में सूरत हाल मतवाजन है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दो टोक पैगाम वाज़े किया। पाराचनार में बलूचिस्तान समेत सिक्योरिटी मामलात पर सूबों से राब्ते में हैं। सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर दाखिला की MQM को IPP से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी। पार्लियामेंट हाउस में तहरीक इंसाफ अरकान की अलामती भूख हड़ताल। बैरिस्टर गौहर, आमिर डोगर, फैसल जावेद, आतिफ खान और दीगर रहनुमा शरीक। अरकान के बानी PTI के रिहाई के लिए नारे। ATC इस्लामाबाद ने गैर कानूनी असलहा बरामदगी केस में PTI रहनुमा रऊफ हसन को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर CTD के हवाले कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का PTI सेंट्रल सेक्रेटेरिएट फौरी खोलने का हुक्म। इमारत में आग से बचाव के हिफाजती इंतजामात की भी हिदायत। अदालत ने मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन इस्लामाबाद का सेक्रेटेरिएट सील करने का हुक्म कलअदम करार दे दिया। हैदराबाद में बल्दिया आला का बजट इजलास, हंगामा राय की नजर। हुकूमती और अपोजिशन अरकान के दरमियान हाथापाई। अपोजिशन रुकन PTI अजहर शेख का स्टेज पर चढ़कर एहतजाज। पीपल्स पार्टी के रुकन अजहर शेख को धक्के देकर स्टेज से नीचे उतार दिया। दोनों जानिब से शदीद नारेबाजी। महंगाई, बिजली के बिलों में होशरुबा इजाफे और IPPs की इजारादारी के खिलाफ जमात इस्लामी के धरने का 6ठा रोज। कारकुन बड़ी तादाद में धरने में शरीक। इस्माइल हनिया की शहादत पर कराची का धरना मौखर। हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा।
नापरा ने जून की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली ₹2.63 इजाफे की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। मजीद जांच पड़ताल के बाद फैसले का ऐलान किया जाएगा। नापरा ने बिजली के जायद बिलों के मामले पर तमाम तकसीमकार कंपनियों को जिम्मेदार करार दे दिया कि इलेक्ट्रिक समेत तमाम रिस्कों से 1 माह में वजाहत तलब कर ली गई। पाकिस्तानी नौजवानों को मौशी लिहाज से खुद मुख्तार बनाने के लिए दौलत मुश्तरका का ताउन जारी रहेगा। सेक्रेटरी जनरल का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। मुल्क के बेशतर हिस्सों में बारिशों से तबाही, मुख्तलिफ हादसात में 23 अफराद जाँ बहक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के बाद हंगामी सूरत हाल, नदी नालों में तुगयानी के बाद दरियाओं में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई इलाकों में राब्ता पुल बह गए। मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और सैलाबी रैलों के बाईस शाहराहें बंद। अस्पतालों, रेस्क्यू और सरकारी महकमों को अलर्ट जारी। 1 अगस्त से 6 अगस्त तक मुल्क के बेशतर हिस्सों में शदीद बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। महकमा मौसमियात की कराची में 5 अगस्त से तेज बारिशों के लिए नए स्पेल की पेशगोई। रहीम यार खान के कच्चे के इलाके माशका में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू मारे गए। फायरिंग के तबादले में SHO शहीद। DPO के मुताबिक हनी ट्रैप शख्स को बचाने के दौरान पुलिस और डाकुओं में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ। मुल्क में दहशत गर्दी करने वालों को खारजी कहा जाएगा। दहशत गर्दों के लिए मुफ्ती या हाफिज जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं होंगे। वजारत दाखिला का नोटिफिकेशन जारी। ड्रामा निगार खलीलुर रहमान कमर हनी ट्रैप केस में मुद्दई ने मुल्जिमान की शनाख्त कर ली। आमना उरूज की बहन मरियम और उसकी दोस्त को शनाख्त परेड में क्लीन चिट मिल गई। मुल्क भर में PTCL का इंटरनेट सिस्टम डाउन, सर्विस मुनक़ता होने से बैंकों समेत सरकारी और निजी दफातर में काम ठप हो गया। पाकिस्तान की तारीख में पहली बार खवातीन फायर फाइटर्स इन एक्शन। कराची में 72 खवातीन एहलकार रेस्क्यू 1122 का हिस्सा बन गईं। खवातीन अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने के लिए पुरअज़्म। पेरिस ओलंपिक्स में चीन और जापान में टॉप पोजीशन की जंग। चीन ने फिर जापान से पहली पोजीशन छीन ली। जापान का दूसरा और फ्रांस का तीसरा नंबर। अमेरिका भी पहला गोल्ड हासिल करने में कामयाब। विमेन के 100 मीटर बटरफ्लाई इवेंट में टोरी हास्का ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। एशियन अंडर 18 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कुवैत को हराकर एक और कामयाबी समेट ली। कौमी टीम बहरीन में जारी इवेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त ग्रुप में पहली पोजीशन हासिल कर ली। और नॉर्वे कप में कौमी स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की फतोहात की हैट्रिक। नॉर्वे की ऑस्टसी क्लब को 3-1 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम टूर्नामेंट में अब तक नाकाबिले शिकस्त प्ले ऑफ मरहले के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।